आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक का जितना वोकैब है उसको दोबारा देखेंगे। जो येलो से पेंट किया हुआ है ना, वो सब वो सब जल्दी याद नहीं होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन मतलब कर्तव्य का त्याग। अनरियस्ट्रेंट अनियंत्रित, अनरियस्ट्रेंट अनियंत्रित। एबज्योर त्यागना। रिकांट, RECANT रिकांट पलटना। एब्डिकेट, एब्डिकेट त्यागना। एबिरेशन, ABERATION एबिरेशन त्यागना। किडनैप, रिडीम, ये सब बहुत इजी है, याद होने वाला है। एबडक्ट अपहरण, एबडक्ट अपहरण। असर्ट दावा करना, असर्ट दावा करना। रिनाउंस छोड़ना, RENOUNCE रिनाउंस छोड़ना। डेविएशन विचलन। एबोमिनेबल घटिया, ऑब्नॉक्शियस अप्रिय। रिपग्नेंट घृणित। एबोमिनेबल घटिया, ऑब्नॉक्शियस OBNOXIOUS ऑब्नॉक्शियस अप्रिय। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट घृणित, रिपग्नेंट घृणित। रिटेन बनाए रखना, रिटेन बनाए रखना। कंस्ट्रेंट बाध्यता, रिटेन इज ए इजी वर्ड इसलिए इसको पेंट नहीं किए। कंस्ट्रेंट बाध्यता। अबॉर्ट बंद करना। अबेट, अबेट समाप्त करना या कम करना, अबेट। एब्रीविएट संक्षिप्त करना, एब्रीविएट। एबियंस, ABEYANCE एबियंस ठहराव। एब्रोगेट, ABROGATE एब्रोगेट रद्द करना। REPEL रिपील रद्द करना। अबाउंड, ABOUND अबाउंड प्रचुर। कमेंस आरंभ, कमेंस आरंभ। एब्रप्ट आकस्मिक, एब्रप्ट आकस्मिक। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व दोष मुक्त। एक्विट, ACQUIT एक्विट दोष मुक्त। एब्जॉर्ब सोखना, सोख भिगाना, SOAK सोख भिगाना या सोखना। एब्स्टेन रिफ्रेन दोनों का मतलब परहेज, एब्स्टेन रिफ्रेन दोनों का मतलब परहेज। फिर प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब जो थोड़ा नहीं, मतलब बहुतायत, मतलब बहुत। प्लेथोरा मीन्स बहुत। डियर्थ अभाव, डियर्थ अभाव। स्कैंट, SCANT स्कैंट अपर्याप्त। एकोलेड, एकोलेड सम्मान, एकोलेड सम्मान। असीड, ACCED एसीड सहमत। कंसेंट सहमति। कंप्लाई पालन। इंडोर्स समर्थन। दिस थ्री आर सिनोनिम्स। ओके, कंसेंट, कंप्लाई, इंडोर्स तीनों का मतलब कुछ तो समर्थन करना होता है, कुछ तो पालन करना होता है, ठीक है। कॉन्फर प्रदान करना। एक्यूमुलेट संचय। अमास इकट्ठा। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड बर्बाद करना, स्क्वेंडर्ड बर्बाद करना। इंडिक्ट आरोपित, इंडिक्ट आरोपित। एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन दोषमुक्त। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड आदि, अकस्टम्ड आदि। एक्विजिशन अधिग्रहण, एक्विजिशन अधिग्रहण। एबियंट, ABEYANT एबियंट निष्क्रिय। डोरमेंट, डोर पे जो मैट होता है वो कोई काम का नहीं होता, इसलिए डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, मतलब कोई क्रिया नहीं करने वाला। इंजेन्युटी, एक्यूमैन कुशाग्र बुद्धि पता है सबको, वेरी इजी वर्ड। इंजेन्युटी चतुराई। एक्विटी तीव्रता, एक्विटी। सेवर गंभीर, ये सब बहुत ईजी। एडामेंट ब्लंट और रिजिड, ये सब बहुत ईजी है। इनेप्ट, इनेप्ट अकुशल, इनेप्ट अकुशल। डेक्सटेरस कुशल, डेक्सटेरस कुशल। इनेप्ट अकुशल, डेक्सटेरस कुशल। एडेप्ट, एडेप्ट मतलब कुछ तो अडेप्ट करना, और अडेप्ट हो जाता है तो उसके बाद वो सब बढ़िया ही होता है, इसलिए कुशल। अडेप्ट अनुकूल, अडेप्ट एडेप्ट दोनों सेम ही है तरह से देखा जाए तो। वांटिंग कमी। एलिजियंस, एलिजियंस निष्ठा, एलिजियंस। फ्लॉट, FLOUT फ्लॉट अवहेलना, फ्लॉट। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट निंदा करना। डिस्पाइज घृणा। एडमोनिश डांटना। चाइल्ड रेप्रीमैंड, काउंसिल, ये सब बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। एडुलेशन, एडुलेशन चापलूसी। कॉन्टेमिनेटेड, कॉन्टेमिनेटेड प्रदूषित। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री अल्प विकसित। लिंगर ठहरा रहना। हैंगर, लिंगर, हैंगर ठहरा रहता है एक जगह पे, उसी लिंगर ठहरा रहना। बून वरदान, BWN बून वरदान। एडवर्सरी विरोधी, एडवर्सरी विरोधी। राइवल प्रतिस्पर्धा, राइवल गैंग प्रतिस्पर्धा, मतलब कुछ तो विपत्ति टाइप, ठीक है, राइवल। एफिनिटी लगाव, एफिनिटी लगाव। इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब दिमाग में ना, दिमाग में सोचो कि इंटीमेसी एक ठो वर्ड है, ठीक है। इंटीमेसी मतलब क्या होता है, तो अंतरंगता, अंतरंगता। अंतरंगता मतलब सहानुभूति, इनर ब्रेवनेस, कुछ तो इनर ब्रेवनेस टाइप। तो इंटीमेसी के का मतलब अंतरंगता इज, अंतरंगता मतलब जो समझने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ दिन बाद ना इंटीमेसी मतलब आपको पता चलने लगना चाहिए कि कुछ तो इनर ब्रेवनेस के बारे में कुछ बोला गया है।
रैपोर्ट, रैपोर्ट संबंध, रैपोर्ट संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, मतलब कोई भी संबंध, ठीक है। रैपोर्ट, रैपोर्ट संबंध। कंसिलिएट, कंसिलिएट मेल मिलाप। ऑब्लिग, OBLIGE, ऑब्लिग कृतज्ञता। एलाक्रिटी, ALSCRITY, एलाक्रिटी मतलब तत्परता, एलाक्रिटी तत्परता। सरली, SURLY, सरली मतलब सड़ा हुआ, मतलब चिड़चिड़ा। एवर्जन, AVERSION, एवर्जन घृणा। एफ्लिक्ट सताना, एफ्लिक्ट बेन, BANE बेन अभिशाप। एगोनी परेशान, AGONY एगोनी परेशान। एपैथी, APATHY एपैथी उदासीनता। इनडिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग होता है, इनडिफरेंस मतलब होता है उदास होना या उदासीनता टाइप कुछ। डिस्टिट्यूशन, इंडिजेंस दरिद्रता, डिस्टिट्यूशन निर्धनता वही। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना। इस्कटैसी, इक्सकटैसी, ECSTASY एक्सटैसी मतलब उत्साह। सूद, SWOOTH, सूद मतलब शांत होता है। निम्बल चुस्त, NIMBL निम्बल मतलब चुस्त। एगोनी कष्ट, AGONY एगोनी कष्ट। स्ट्रेंज, ESTRANG स्ट्रेंज अलग करना। अलाइट, ALIGST अलाइट उतरना। इम्बार्क, EMBARK इम्बार्क चढ़ना। टेस्टिमोनी प्रमाण। एमिलियोरेट सुधारना। टेम्प्ट आकर्षण। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी, एल्ट्रुइस्ट ALTRUIST एल्ट्रुइस्ट परोपकारी। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक मतलब भी परोपकारी ही होता है, ठीक है। एम्बिगस अस्पष्ट, एम्बिगस अस्पष्ट। वैग्यू अस्पष्ट। एमोर्फोस अनियमित, एमोर्फोस अनियमित। डेटेरियोरेट बिगाड़ना, डेटेरियोरेट बिगाड़ना। फोरफादर पूर्वज, फोरफादर पूर्वज। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट वंशज, डिसेंडेंट। एनिहिलेट नष्ट करना, एनिहिलेट नष्ट करना। इसका ना ये जो हम अभी बोले हैं उसका ऑडियो हम खुद 5 से 10 बार इसको डाउनलोड करके सुनते हैं। इसको डाउनलोड करके सुना करो, इसको नहीं सुनना है तो खुद से बोल के रिकॉर्ड करके और उसको सुना करो। सुनने से ही याद होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटोसाइनो 1 से लेकर 100 तक का। पहले टुकड़ा टुकड़ा में करके रखे थे, अब 100 तक का एक ही बार हो गया। अब आगे यहाँ से 50-50 का रोज करेंगे ये एंटोसाइनो। और सर आज से स्टार्ट करने वाले हैं ईडियम फ्रेज, ठीक है। ईडियम फ्रेज आज से स्टार्ट करेंगे 1 से 50 तक का। ईडियम फ्रेज तो काफ़ी सारा पता चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ ना नहीं पता चलने वाला होता, तो नहीं पता चलने वाला यहाँ पे लिखें। तो पहला नंबर पे ए बैड पैच, ए बैड पैच, पैच मतलब धब्बा, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ भी। ए बैड पैच, डिफ़िकल्ट पीरियड, डिफ़िकल्ट पीरियड। ए बैड पैच। ए बी हाइव, हाइव का मतलब होता है छत्ता, छत्ता जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, छत्ता। बिजी प्लेस होता है इसका मतलब। ए बिग ड्रॉ, ए बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन। कुछ तो बिग ड्रॉ मतलब, ड्रॉ मतलब कुछ तो बड़ा ड्रॉ हुआ है जिसको देखने के लिए ह्यूज अट्रैक्ट लोग हो रहे हैं। ह्यूज मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ए बाइट एट द चेरी, ए बाइट एट द चेरी अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है ए बाइट एट द चेरी का मतलब। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब कुछ विवाद का, कुछ कुछ भी तो विवादित है। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, कॉन्टेंशन मतलब विवाद होता है, ठीक है। ए बुल इन अ चाइना शॉप, ए बुल इन चाइना शॉप। क्लम्सी इन डेलिकेट, क्लम्सी। ए बुल इन चाइना शॉप मतलब कि कुछ तो अनाड़ी आदमी जो है कुछ डेलिकेट जगह पे है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हम लोग पटना में रहते हैं ना, तो पहले कहीं पे बैंक्वेट हॉल में शादी वादी होता था, जूता वूता पहन के निकल जाते थे, जाके खावा के चलाते थे। तो वहाँ जो गए हम लोग, वो मेरा मेरा जगह है, वहाँ जाने का मतलब अलाउड तो है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच गए ना। तो यही क्लमसी वाला काम किए। क्लमसी मतलब अनाड़ी होता है, डेलिकेट जगह पे चले गए। एक कैन ऑफ वॉर्म्स, एक कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एक कैन ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब कीड़ा होता है, ठीक है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड का मतलब कंजूस होता है। क्लोज फिस्टेड मतलब एक माइदर पर्सन, ठीक है। ए कॉग इन द मशीन मतलब ए वेरी स्मॉल पार्ट इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत छोटा कोई भी बड़ा चीज़ में, ठीक है। एक कुको इन द नेस्ट, कुको मतलब कोयल होता है, तो अनवेलकम इंट्रूडर मतलब नेस्ट में कोयल थोड़े होता है। कोयल तो कहीं और अंडा देके भाग जाता है ना, कोयल का तो ये काम है। तो अनवेलकम मतलब वो रहता नहीं है, वो कभी कभार रैंडम आता है, तो अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब इन्वेडर, इंट्रूडर मतलब आक्रमण करने वाला, ठीक है। ए कट एबव, सुपीरियर टू, ए कट एबव समथिंग, इधर समथिंग है, ए कट एबव समथिंग मतलब सुपीरियर टू मतलब कुछ भी थोड़ा बेहतर, मतलब एक कट एबव मतलब जहाँ पे है वहाँ पे से थोड़ा बेहतर, ठीक है। ये डैम्प स्क्विब, डैम्प मतलब नम होता है, स्क्विब मतलब पटाखा होता है, मतलब डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब मेरा इस बार स्टेनो में 115 नंबर आया। ए डैम्प स्क्विब, ठीक है। ए डैमसिल इन डिस्ट्रेस मतलब डैमसिल मतलब यंग लेडी होता है, ठीक है।
डैमसेल, DAMSEL, डैमसेल मतलब यंग लेडी होता है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब पेन होता है, ए हेल्पलेस वुमेन, ठीक है। ए डार्क हॉर्स, ए अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, ए डार्क हॉर्स, ठीक है। ए डाइम अ डजन, वेरी कॉमन टू गेट, इसको ना इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ए डाइम अ डजन पढ़ के वेरी कॉमन टू गेट पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, अच्छा डॉग्स का लेके कुछ भी रहेगा ना, ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, ए डॉग्स लाइफ मतलब कुछ तो दयनीय जिंदगी, दयनीय, दयनीय मतलब कि बहुत ख़राब जिंदगी। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब टोटल मेस, मतलब कुछ तो बेकार ही अगर डॉग को लेकर रहेगा तो, ठीक है। ए ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब कि रिहर्सल टाइप, ठीक है, जो प्रॉपर रनिंग होने वाला है या प्रॉपर कोई भी चीज़ होने वाला है उससे पहले का जो प्रैक्टिस, ठीक है, ड्राई रन। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अनप्लेजेंट सिचुएशन। ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज मतलब हवाई महल, जो सोचते नहीं रहते हैं कि 1,000 का नोट मिल जाए, कोई चोर का 10 लाख चुरा के लेके भाग रहा है और कहीं रोड के किनारे फेंक दिया, और रोड के किनारे हम पॉकेट में हाथ डाल के जा रहे हैं और वो हमको मिल गया, दिस इज़ अ फुल पैराडाइज, हमको मिल गया, फिर उसका हम बिजनेस किए, फिर ये किए वो किए, दिस इज़ अ फुल पैराडाइज, ठीक है। फिर ए मैन विदाउट जॉब, ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए जेंटलमैन एट लार्ज मतलब कोई भी जेंटलमैन, अगर लार्ज, लार्ज का मतलब यहाँ पे वही है कि कुछ तो बेरोजगार टाइप, ठीक है। मैन विदाउट जॉब, कुछ में भी अगर रहेगा ना लार्ज इंक्लूडेड तो उसका मतलब कुछ तो बेरोजगारी टाइप या कुछ विदाउट टाइप, मतलब कुछ तो नहीं ही होगा तभी ये लार्ज का उपयोग करेगा, ठीक है। ए गोल्डन मीन, बीच का रास्ता, गोल्डन मीन मतलब कोई भी बीच का रास्ता। ए गुड सैमेरिटन, सैमेरिटन देखो सैमेरिटन, अब इसको से क्या पता चलेगा, गुड सैमेरिटन मतलब ए हेल्पफुल पर्सन, ठीक है, सैमेरिटन आ गया मतलब कुछ तो हेल्प करने वाला कोई पर्सन, ठीक है। ए ग्रीन हॉर्न, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, अब ग्रीन कहीं पे भी आ जाएगा ना तो कुछ तो इनएक्सपीरियंस टाइप ही होगा, जैसे एक ग्रीन हॉर्न है तो मैन कर दिया हॉर्न को, अब एक ग्रीन लीफ कर देगा तो उसका उसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि नया फूल पत्ती ऐसा, मतलब इस ये सब से ना ऐसे देखा जाता है जो जितना भी इडियम फ्रेज रहता है। जैसे अब यहीं पे जो देखे थे, ए डार्क हॉर्स है, ए डार्क हॉर्स में क्या अनएक्सपेक्टेड क्या विनर, लेकिन फिर भी इसका मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर ही होता है ना। आगे ए ग्रे एरिया, ए ग्रे एरिया मतलब अनक्लियर एरिया, मतलब अनक्लियर, वैग्यू अस्पष्ट, VAGUE वैग्यू अस्पष्ट। ए हेयर इन द बटर, ए हेयर इन द बटर, ये वाला ईडियम को अगर देखें तो ए चैलेंजिंग सिचुएशन, कहीं से भी पकड़ाएगा। ए हेयर इन द बटर मतलब क्या, मतलब बाल जो है बटर में चला गया तो वो चैलेंजिंग है, हाँ धो के उसको धोने में चैलेंज जो है तो इससे पकड़ सकते हैं, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि धोने में चैलेंज है, इसको याद करना पड़ेगा। ए हेयर्स ब्रीथ, इसमें है, इसमें आप खोज सकते हैं, ए हेयर्स ब्रीथ मतलब बहुत पतला, बहुत बारीकी, तो बहुत बारीकी है ना लिखा हुआ, ए हेयर्स ब्रीथ। और यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।